औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पाम इस्लामिक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान के हारोस्कोप की। इमरान खान कहाँ गायब हैं? इमरान खान के हवाले से क्यों खबरें फैली कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया, इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया, पिम्स से वापस फिर अडयाला लाया गया। हुकूमती वज़रा कुछ तरदीदें कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है इमरान खान कहाँ हैं। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल शिफ्ट नहीं किया गया, ये अफवाहें फैली थी। ये सारी अफवाहें क्यों फैली हैं, इस पे बात करेंगे। इमरान खान की सेहत कैसी है, इस पे बात करेंगे। क्या इमरान खान को बनी गला शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा? सुहेल अफरीदी ने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपको चीज़ें नज़र आएंगी। बैकएंड पे क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ नेगेटिव हो रहा है? आपके सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। आपने जो पिछले प्रोग्रामों में सवाल किए हैं, आपने अपने बारे में जो किए हैं उनके जवाब मिलेंगे। ये प्रोग्राम आपने पूरा सुनना है, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जो खान है, खानों के खान इमरान खान, उनके हारोस्कोप में आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? क्योंकि उनको पता हैं कहाँ, पहले तो ये बताएं। जायचा आपका क्या बता रहा है? वापस अडयाला चले गए हैं, कहीं गायब हैं? देखिए, बात ये है कि ये जो इस्लामाबाद है ना, खान साहब अडियाला कहाँ है? इस्लामाबाद में। जी, और बनी गाला का है इस्लामाबाद। और आँख का चेकअप कहाँ होता है? वो भी इस्लामाबाद होता होगा। तो खान साहब तो हैं तो इस्लामाबाद में। क्या है? इस्लामाबाद में। अब खान साहब की जो आँख का मामला था, आँख का जो मामला होता है ना, वो ये नहीं होता है। देखो, अगर कैटरिक है, सफ़ेद मोती है, तो वो इंसान की बॉडी को चेक करते हैं, शुगर वगैरह ठीक है, हर चीज़, तो कैटरिक निकाल दिया जाता है। यूवाइटिस पर्दे में, यानी कि ये तो कॉर्निया का मामला ना, रेटिना में जाए तो उसमें अगर कोई मामला यूवाइटिस हो, ग्लोकोमा, कोई भी डिजीज़ हो, तो उसका चेकअप पर्दे वाला डॉक्टर करता है। और उसमें अगर कोई अल्लाह ना करे मामलात हो, तो वो आँख जो होती है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अगर डॉक्टर समझता है कि ज़्यादा ख़राब है तो हर हफ्ते दिखाई भी जाती है, 15 दिन बाद भी, महीने बाद भी देखी जरूर जाती है। आँखों का प्रेशर देखना, पीछे स्टिकर कैसा है, ये वो, या इंजेक्शंस वगैरह देना, उसकी पूरी लुक आफ्टर की जाती है। खान साहब का अगर आँख का मामला है, वो तो पहले भी हमने सुना। तो अब ये तो नहीं है ना कि हुकूमत ऐलान करती फिरेगी कि जी हम खान को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। हुकूमत बेवकूफ़ है, उन्हें पता पूरा पाकिस्तान में बढ़ाएगा खान को देखने के लिए, एक चेहरा ही मिल जाए। तो हो सकता हो कि खान साहब को फिर ज़रूरत हो ट्रीटमेंट की, तो हुकूमत ने रात की तारीखी में, कोई दिन में भी वो नहीं जा सकते, कोई बन जाता पंगा, को तस्वीर वीडियो उतार के चढ़ा भी देता था हुकूमत, फिर उसको चुग लेती है, फिर ठोका ठाकी कर देती है। लेकिन उनका तो पूरा ना डरी बैठी है। अब जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से लोग नहीं डरते, एंड जो हुकूमत खान साहब को डरती। की कह रही? खान साहब तो डरती हो गए भाई, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह काट लेनी है ना। खान साहब ने की कर लेना, हुकूमत की जान काट लेनी, हुकूमत की जान काट लेना, वो डरती है। खैर, कहने का मतलब ये है कि हो सकता हो उनको खान साहब को शिफ्ट किया और कहीं से कोई बात लीक होगी और उसके बाद फिर हुकूमत ने तरदीद की होगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 25 जून का मैंने कहा हुआ है, 25 जून तक खान के स्टार्स जो हैं वो मजबूत हैं। तब तक खान के साथ डायलॉग करो, कुछ भी करो, जो भी, अगर आप 25 जून तक नहीं करते तो फिर उसके बाद मुल्क पाकिस्तान में मैं सियासी अफरा तफरी जून जुलाई में देख रहा हूँ। सियासी अफरा तफरी तो है भी, नो डाउट, लेकिन फिर पीटीआई की तरफ से भी आएगी। गो के पीटीआई को बड़ा ही छत्तर पोला किया है इस
ये जो फार्म 45-46 वाली हुकूमत है। आज तो बल्कि वो अगर शेख रशीद साहब होते तो वो तो आज कह देते बिलावल भुट्टो को जो एक लक़ब लेते, क्या कहते हैं शेख रशीद साहब? क्या क्या देखना बिलावल भुट्टो नूं, बिलावल ऐसा शेख साहब सदा हूँ शेख साहब की आवाज़ नहीं निकलती। अगर वो कहते जी वो रूठेंगे, बिलोरा नहीं बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन बनाने के लिए चले गए आज। कौन चले गए? आज वो बजट में वो नाराज़ हो गए। खास सब अल्फाज ज़िंदगी में देने आते हैं। अब वही शेख रशीद बिलावल की मिन्नतें कर रहे हैं, बिल्लो रानी मेरी जान छुड़ा दे किस तरह। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आज जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो नाराज़ होके बैठ गए, तो फिर मनाने गए सागडार साहब। जाहिर है वो तो भी नून लीग के, बिलावल भुट्टो नहीं माने। फिर पता नहीं कौन गया होगा मुस्लिम लीग नून का, वो तो नहीं माने। फिर गए जो क्या नाम है उनका 3 सीट वाले वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन और सेनेटर हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो गए तो मान के आ गए। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब के भी दरीना ताल्लुकात उनके वालिद साहब से, जनाब सुप्रीम कमांडर साहब जो है उनसे, तो वो फिर वो बात मान गए, हो गया। खैर हम पटरी से निकल गए, हम पीछे वापस आना है। तो वो जो थे ना इमरान खान साहब, कोई ऐसी अगर बात भी हुई होगी तो हुकूमत ने तरदीद ही करनी है। और दूसरी बात सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कल भी आप पूछ रहे थे जी क्या मुलाकात मुमकिन है। सर मैं वापस आऊँगा, इमरान खान की कुंडली क्या बता रही है, सेहत का चार्ट और उनकी कोई रहाई का चार्ट? या देखो 25 जून तक ना मामलात को तय कर लो, मैंने बारहा कहा है, नहीं तो बात फिर सितंबर में चली जाएगी। बारहा का, और हुकूमत के बाद बेशुमार इख्तियारात हैं, अदालत के पास भी, डॉक्टर के पास भी। क्या आँखों के डॉक्टर के पास भी इख्तियारात हैं जी, लिख देवे कि इनको खुली आबो हवा चाहिए तो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं, और बनी गाला को सब जेल करार दिया जा सकता है जी। बाकी मरी का मौसम तब्दील हो जाता है, मौसम तो आजकल हर जगह तब्दील हुआ मरी जो मौसम बदलता है ना, हर जगह मौसम बदला हुआ। आज भी पाकिस्तान की सीटें भी कोई बदल जाती है। आज भी मौसम बदला हुआ। वो आज़ाद कश्मीर में जीबी में हुआ था मामला, जीबी में फिर बिलावल साहब ने ज़रा अपनी आंखें दिखाई हैं। वो तो हुकूमत मैंने पेशन भी की हुई ना 10-12 दिन पहले कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अब नून जो मर्जी करे, क्योंकि मैंने तो पेशन कोई की हुई है कि नून लीग के साथ हाथ हो गया। इलेक्शन से पहले की थी इसी प्रोग्राम पे। आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया जी भाई हुकूमत बनाए, वो नहीं हो सकता। बाकी मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है मुझे, जब पीडीएम को सबको सीटें बांटी हैं, नून को भी दे दी, देखो ना चुल्लू तो फेरा पीटीआई ने, और फिर वो जाहिर है फिर मैंने कहा था जनरल इलेक्शन की तरह होना सारा कुछ। पीडीआई को भी सीटें दे दी, नून को भी दे दी, आज़ाद भी हो गए। वो एक महाजर कौमी मूवमेंट, क्या नाम है, एमकेएम नहीं यार एक और है मौलाना साहब की वहाँ पे सीट, मुत्तहिदा मुजलिस को भी दे दी, वहादत मुस्लिमीन। तो भाई आईपीपी को भी देना, अलीम खान साहब को, वो भी पीडीएम का हिस्सा है, उनको भी देना। वो कौन है? वो है आईपीपी। कौन है यार? अलीम खान साहब वाली पार्टी, जहांगीर तरींदी। हाँ, उनको भी देना, वो भी लड़े वहाँ से जाती है। ये देखो ना बांटो ऊपर, देखो मैंने कहा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या है? इस्लामी जमहूरिया। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अवाम की बात नहीं हो रही, जो ऊपर जो सारे बैठे हुए हैं वो जमहूरी हैं अपने अपने कामों के लिए। अलीम खान साहब जमहूरी है। सुन ना यार, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी आपस में ऐसी बन लेने, ऐसे कर लेने। अलीम खान भी है। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, वो देखो ना मौलाना साहब को मिल गई है ना मजलिस मुहद्दिस मुस्लिमीन, जो जहांगीर तरीन खान की पार्टी थी, बाद में अलीम खान उसमें। हाँ, तो वो भी आपका हिस्सा है ना पीडीएम को, उनको एक सीट दे। ये ज्यादती है। देखो जी, आप अब ज्यादती पहले तो अवाम के साथ की, अब आप पीडीएम के साथ भी करने जाती। सर उनको दिया है, ओन चौधरी की सीट उनको जिताई गई है। तो भाई गिलगित बल्तिस्तान में भी देना, ये गलत है भाई। जब आपने सारी पार्टी तो अलीम खान को भी दो। क्यों भाई? इसीलिए कि जब नीचे ऊपर जमहूरियत तो कायम रखो ना, पीडीएम पूरी रहे, नहीं तो टूट जाएगी। पीडीएम टूट जाएगी तड़क करके तो सोने खां बाहर आ जाएगा, जो तो खां बाहर आ जाएगा तो गाड़ियां करके कंपोगे। ओ भाई उनको भी दें। देखो फिर काफिली 2 नंबरी भी करो ना। काफिली को अब देखो मैं गया कोयटा,
नेशनल की तारक उसी चीमा ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। सुनो मैं कोयटा गया, नेशनल की मैंने कहा स्त्री देना जरा व्यू, उन्होंने कहा जी लाहौर वाली लेनी है या ओरिजिनल लेनी है। मैं क्या ये चक्कर है, वो बंदा शरीफ आदमी था, कहा सर आपको हम जानते हैं, ये लाहौर वाली है और ये ओरिजिनल है। लाहौर वाली जो बनी हुई थी 2 नंबर स्त्री, वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और सुना 50,000 तो उत्ते जिसकी खड़ी है। अच्छा सुनो, अब मैं यही कह रहा हूँ कि जब तुमने इलेक्शन बांट लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो सुनो आईपीपी को भी दो ना। वो अलीम खान को सीट देनी बनती है, नहीं तो पीडीएम टूट जाएगी। बदले सलीम खान और एक बात मैं आपको बता दूं, पेंशन कोई मेरी पूरी हो जाएगी, जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा है आसिफ अली जरदारी साहब हमारे जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके होते हुए 2 वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, शहबाज जा रहे हैं, जाएंगे। शहबाज जा रहे हैं। मैंने 6 महीने पहले ही मैंने कहा था जाएंगे। कहाँ जाए? 5 बजट कर गए ने, 6वां नहीं वेखेंगे सोनिया, नहीं देखना, नहीं देखे जो पेशन कोई है। कोई हो रहा जाएगा ऐसे टनोर जी। तो भाई आसिफ अली जरदारी साहब जो सुप्रीम कमांडर साहब है, उनके होते में 2 आएंगे वज़ीर आज़म। पहले भी उन्होंने सदारत की है 5 साल की, यूसुफ रज़ा गिलानी हुए, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हुए, अब की सदारत में शहबाज शरीफ साहब है, अब कोई और आ जाएंगे। देखते हैं जी शहबाज शरीफ अगला। ये पहला काम टूटा है, ये पीडीएम है, ये पीडीएम है। हमारे जनरल इलेक्शन देखें जो मेन पाकिस्तान के, किसके वोट थे, कोई 1000 का 10,000 हो गया था। उनको जब सीटें मिल सकती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मिल सकती हैं, तो ये अलीम खान साहब को क्यों नहीं मिल रही? उस लेवल दे अलीम खान नहीं नहीं यार, कोई भी भाई पीडीएम का हिस्सा तो है, हिस्सा तो होना। 1 पार्टी से वार और नहीं सर, जो मर्जी करो, ये टूटना शुरू हो गया है बेटा। ऐसे नहीं समझे, बारिश का पहला गितरा जब गिरता है तो फिर दूसरा, फिर एंड करके फिर बारिश शुरू हो जाती है। आपने एक पीडीएम का बंदे को नहीं दी सीट, अभी टूट फूट का शिकार हो जाएगा काम। ये पेशेंट कोई है, मेरी तजिया नहीं है, तजिया आपने करने हैं। बिल्कुल सही है, कहानी ख़त्म हो रही है। अरबाज खान नाम है, उम्र 27 साल है, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। अम्मी का नाम नहीं बताया? नहीं। 1/10 के खाने का मालिक है, और सन में पैदाइश के नहीं लिखी, तो 27 सालों पर है। अरबाज बेटे 5 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह बेहतरी। मोहम्मद मोहसिन नाम है, 12 अक्टूबर 89 की डेट ऑफ बर्थ है, सन ऑफ मुमताज़ बेगम। हालात कब ठीक होंगे? मोहम्मद क्या मोहसिन, उम्र नहीं लिखी? नहीं सर, मेरा ख्याल। आतिफ बगैर उम्र वालों का नहीं सवाल पढ़ना, चलो छोड़ दे। वकार अहमद नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 3/6/1976। कैरियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगले साल से बेहतरी। अच्छा मैं ना अभी बीच में बता दूँ, क्योंकि हम आखिर में बताते हैं, तो मैं सवालों पे ही बता दूँ आप लोगों को। सवाल पूछने का तरीका ये है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना नाम, वालदा जी का नाम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, एक सवाल लिखें, तो अगले प्रोग्राम में सवाल शामिल करूँगा। अगर कोई भी चीज़ आपने इसमें मिस कर दी, नहीं हो पूरी होती, तो मैं सवाल नहीं, उसका जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ जफ़र से जवाब दे रहा हूँ। मुकम्मल एस्ट्रोलॉजी पूरा जायचा वगैरह बनवाना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतार के जहाँ लाइन्स होती हैं, जो सवाल है वो लिख के भेजें। व्हाट्सअप में खुद पढ़ता हूँ मैं, फिर आपको मैसेज करूँगा, मुझे कॉल कर लेना। ये तरीक़ेकार है। अब उनके सवाल पढ़े जिन्होंने वालदा जी का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी, क्योंकि मैं नॉलेज ऑफ जफ़र से बात करूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुनाने बैठा था यहाँ पे। सुनाए, बोले। माजिद साहब ने अपनी वालदा का नाम नहीं लिखा जी, फिर रहने देते हैं जिनको। जी, काइंडली प्रोग्राम स्टार्ट करें, रिगार्ड लाइव प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर समिया नसीर कह रही हैं इंशाल्लाह जी करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जी। नासिर खान है, 5/4/1977, मदर नेम है हुसैन बानो। नासिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, 15 तारीख के बाद बेहतरी, अल्लाह खैर करेगा। पूरा नाम अपना लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और मदर का नाम लिखना है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनकी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ पूरी है। मेहरान अली है, डेट ऑफ बर्थ है जी 5/5/1992, मदर नेम है इनका नूर खान। 2 साल बाद अरूज है इंशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल्ला है, और किस खाने के मालिक हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखी है इन्होंने। 1/9। अच्छा जी, लाइव कब आएंगे? इंशाल्लाह जल्द आएंगे।
मंडे या ट्यूसडे को आएंगे। चलें जी, अल्लाह खैर रखे। मेरा ख्याल इसी के साथ इजाज़त आते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। इशराक खान साहब का नंबर स्क्रीन पे दिया गया है 031541211918। इस नंबर पे आप रब्ता करें, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल भी इंशाल्लाह जस्ट स्टार्ट करेंगे। आप खान साहब से रब्ता करें और रब्ता करके नंबर घुमाएँ, अपने बारे में जानें। शहबाज शरीफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए सनिया पैदा करें। आतिफ मजीद इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ओ यार लोग ही कह रहे हैं कि अमेरिका से नहीं जा रहे, दौरे बहुत करते हैं वो। जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। शहबाज शरीफ जा रहे हैं। खान साहब की प्रेडिक्शन नोट कर लें।